सबसे पहले शास्त्रों में इसकी बहुत बहुत ही व्याख्या है, वर्णन आया है कि भगवान शिव जी का जब मौर की कहानी हुई तो हुआ कि जटा मुकुट अहि मौर संवारा। शाब्दिक अर्थ होता है कि जटा मुकुट अहि मौर संवारा। अहि मीन्स होता है सांप, मतलब उन्होंने सांप का ही मौर को सजाया, लेकिन मौर बांधने की विधि थी। अब रहा बात कि इसमें जो हमारे बहनोई हुए या जो हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन हुए, कहीं फूफा लोग भी बांधते हैं, इस तरह के कहीं कहीं मान्यता है, लोकाचार है इसको। लेकिन जो मेरे यहाँ झारखंड बिहार के अंतर्गत है तो अति अधिकतर बहनोई ही करते हैं। अब उनका शाब्दिक अर्थ ये है कि जब उनके सिर पे उस सेहरा कहिए, चाहे उसको मौर कहिए, मुकुट कहिए, जिस रूप में भी इसको देखा जाए, तो उसको एक सर को ढकने के लिए, मतलब कि सीधा सीधी बात ये रखा गया कि यहाँ पे जो बहनोई उस मौर को बांधते हैं तो एक प्रकार के उसको शुभ शगुन बना करके और उसे जो है से सजाया जाता है। पूछा गया कि जटा मुकुट अहि मयूर संवारा, जो शाब्दिक अर्थ है, तो इसलिए इसमें हमारे यहाँ के जो बॉल बने हुए, हमारे यहाँ के जो मौर बने हुए हैं, उसमें बॉल इत्यादि लगे हुए हैं। लेकिन भगवान शंकर जी को जो सांपों के नागों का जो मौर बनाया गया था, उसमें बताया जाता है कि अमूल्य रत्न, जिसका कि कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। खुद नागमणि इतने चमत्कारी थे कि भगवान शिव जी की जो सुंदरता था, सत्यम शिवम सुंदरम, वो मान ली पहले से तो सुंदर थे ही, लेकिन जब नागों का मौर बना तो उनकी जो अद्भुत सुंदरता थी और बढ़ गई। रहा बात कि इसको सेहरा बांधने का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो दुल्हा का सर है वह स्वतः एक सुरक्षित धार्मिक कार्यों से वह जो है से सुरक्षित रहे, मतलब कि बंधा रहे एवं ढका रहे, मतलब एक शुभ शुभ शगुन का प्रमाण है। इसे हुआ कि भाई कब से ये कार्य आ रहे हैं, तो पहले से भी थे, लेकिन इसे विशेष रूप में त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जब मौर को धारण करते हैं, उस समय से हमारे यहाँ के जितने भी भाई बंधु हैं, जो भी कन्याओं के शादी में हम लोग जाते हैं, तो सभी अपने मौर को बांध करके जाते हैं। सिर मौर का शाब्दिक अर्थ ही है कि हम शुभ कर्म करने के लिए जा रहे हैं, इसके चलते हम मौर को धारण करते हैं। अब उसी को कोई मुकुट का रूप देता है, कोई सेहरा का रूप देता है, लेकिन ओरिजिनल उसे मौर कहा जाता है, उसे सिर मोर कहा जाता है कि इनका सर हर समय धार्मिक कार्यों के लिए ऊंचा है, और वह सर पे ऐसे आवरण लगे हुए हैं, ऐसे मोर लगे हुए हैं कि जिससे देख कर कि सारी सखियां सहेलियां इत्यादि गा वही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, मतलब राम जी का नाम, सीता जी का नाम को लेकर के उनके मौर को भी देख रहे हैं और राम जी के सुंदरता और सीता जी के सुंदरता के भी प्रशंसा कर रही हैं। तो शाब्दिक अर्थ यही है कि वो हमारे शुभ चीज़ों का सूचक है, जो शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार से हमारे बहनोई लोग ही बिहार और झारखंड में करते हैं।